नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशाधाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। न सिर्फ अध्यात्म की ओर बल्कि आप अपने जीवन में बदलाव की अनुभूति भी पा सकते हैं। बदलाव के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको कोई हीलिंग कोर्स सीखना है या फिर हीलिंग कोर्स के ज़रिए आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर हीलिंग कोर्स भी कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करने के साथ ही बड़ा ही अहम विषय है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करते हैं। गुरु माँ, आज मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है, जन्म कुंडली के माध्यम से हमें ये मालूम चल पाता है कि हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है। क्या सिर्फ जन्म कुंडली के हिसाब से ही पितृदोष लगता है या कोई और पितृदोष भी होता है? पितृदोष की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी अगर जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, या कोई भी व्यक्ति किसी बारे में जानता है या जो भी कोई हमारे जीवन के विषय में बताता है तो उनके पास जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी समस्याएं बताते हैं तो वो यही बताते हैं कि आपकी कुंडली में जो है पितृदोष है। बहुत सारे लोग इस कारण भी परेशान हैं कि हमने जो है पितृदोष का निवारण भी करवा लिया, फिर भी हमारे जीवन से पितृदोष क्यों नहीं जाता। यदि आपके कुंडली में पितृदोष है तो आप जब भी जाएंगे, जो कि ग्रहों की स्थिति है उनके कारण आपको पता लगता है कि पितृदोष है। जो ग्रह हैं वो अपनी स्थिति के अनुसार आपको जीवन भर उसी अवस्था को बताएंगे, चाहे आपने निवारण किया या नहीं किया। आप कभी भी जाएंगे, व्यक्ति आपके जीवन की समस्याओं को देखते हुए यही कहेगा कि आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है पितृदोष के कारण है। क्योंकि जो कुंडली में वो एक बार बन गई आपकी कुंडली, लेकिन जब आपने उपाय कराया तो उस उपाय के बाद जो आपके जीवन में बदलाव आया है वही बताएगा कि आपके जीवन में उस पितृदोष का निवारण हुआ या नहीं हुआ। जब आप उस समस्या से बाहर निकल जाते हैं तभी। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि क्या पितृदोष कुंडली के अलावा भी कोई और होते हैं? बिल्कुल होते हैं। पितृदोष एक तो होता है जो हमारे प्रारब्ध से जो भी कुछ हम करके आए हैं, हमारे कर्म, उनके अनुसार इस जीवन में जब हमने मनुष्य शरीर लिया है तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में हमें दुख पहुंचाने के लिए आता है, और वही दुख जो है हमारे पितृदोष भी माने जाते हैं, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध को समाप्त करने के लिए भी आपको पितृदोष निवारण कराना अनिवार्य है। जैसे इसके साथ साथ आपके परिवार में कुल देवता या कुल देवी या किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का स्थान बनाया जाता है। जब आप वह स्थान बना लेते हैं, हो सकता है आपकी पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी जो जा चुकी है उन्होंने उसकी स्थापना की हो, और आप उसकी स्थापना के उपरांत उनकी सेवा करने में कहीं ना कहीं त्रुटि कर रहे हैं, तो भी आपके घर में पितृदोष बन जाता है। जो उस स्थान पे आत्मा है वह सूक्ष्म रूप से आपके द्वारा जो भी कुछ वह मांगना चाहते हैं, चाहे उनके लिए आप कोई भी भोजन दें या वस्त्र दें या किसी भी प्रकार की आप क्रिया करते हैं या दिया बत्ती जो भी कुछ आप उनको करते थे, यदि उसमें त्रुटि हो गई है तो वह आपको फिर श्राप देते हैं, और वही श्राप जो है आपके जीवन का पितृदोष बन जाता है। कोई भी श्राप हुआ किसी भी व्यक्ति का तो वही हमारा पितृदोष बन जाता है। इसके अलावा जैसे अगर कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो वह भी जो है पितृदोष कहलाता है। लेकिन यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि अकाल मृत्यु यदि किसी बच्चे की हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट में या किसी के गिरने के कारण किसी के मस्तिष्क पर ऐसी चोट लगती है कि वह बच्चा जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो इस अवस्था में जो है अकाल मृत्यु नहीं मानी जाती है। जन्म से लेकर 12 वर्ष तक की आयु में कोई अकाल मृत्यु नहीं मानी जाती। दूसरा, यदि कोई बुजुर्ग एक्सीडेंट या कोई अकाल मृत्यु के कारण जिसकी मृत्यु हुई है तो उसको भी जो है अकाल मृत्यु नहीं माना जाता। अकाल मृत्यु यानी अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाना, जैसे कोई किसी ने किसी को कुछ जहर दे दिया या किसी सांप ने उसको डस लिया या किसी एक्सीडेंट के द्वारा उसको चोट पहुंची है, तो इन सब के कारण यदि किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो वह भी अकाल मृत्यु नहीं मानी जाती। युवा अवस्था में जो हमारी 42-45 साल तक की आयु होती है, या हम 50 साल तक की भी आयु को युवा अवस्था मानते हैं, तो उस अवस्था में यदि किसी को अचानक अटैक पड़ गया या कोई तंत्र के द्वारा
प्रयोग किया गया है उसके द्वारा किसी की मृत्यु हो गई, या फिर किसी ने जो है आत्महत्या कर ली, एक्सीडेंट हो गया, जलकर मर गया, ऐसी अवस्था में इसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं। और इसी आयु में यदि कोई सांप, कीड़ा या कोई ऐसा विषैला जीव उसको डस लेता है तो उसके कारण भी उसकी अकाल मृत्यु ही मानी जाती है। ये जो अकाल मृत्यु होती है इसको हम पितृदोष मानते हैं। इसके अलावा जैसे बॉर्डर पर जो है बहुत सारे सैनिक युद्ध करते हैं और युद्ध में मारे जाते हैं, जिनका जो है शरीर उनके घर तक नहीं पहुंचता है, तो वो जो आत्मा होती है वह भी पितृदोष में ही मानी जाती है। इस प्रकार की अनेक ऐसी घटनाएं जो अकाल मृत्यु भी कहलाती हैं और पितृदोष भी कहलाती हैं। अब इसके साथ साथ जैसे किसी महिला ने कोई गर्भ धारण किया और उसे उसका गर्भपात करा लिया, या अचानक जो है उसके गर्भ में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो यह जो गर्भपात है ये भी हमारा पितृदोष कहलाता है। जन्म होने के बाद 12 साल तक की आयु में जो कुछ होता है वो पितृदोष नहीं, लेकिन गर्भ में यदि आप जानबूझकर अपना गर्भपात कराते हैं या कोई गर्भ जो है गिर जाता है तो वह जो है पितृदोष माना जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के पितृदोष कहे गए हैं। या फिर हमारी जितनी आयु हुई है जन्म से लेकर अब तक की, उतनी आयु में हमने क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है, या किसी की हत्या हुई है, उस प्रकार की हत्याएं या पाप भी जो है हमारे पितृदोष कहलाते हैं। इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में किस तरह का क्या घट रहा है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के घर में कोई समस्याएं आती हैं तो वह परेशान हो जाता है, जान नहीं पाता कि आखिर मेरे घर में ये अगर घट रही हैं घटनाएं तो वो क्यों घट रही हैं। आप ये सोचते हैं कि शायद हमारे घर में तंत्र प्रयोग है, शायद किसी ने कुछ करवा दिया है, या कोई आत्मा हमारे घर में प्रवेश कर गई है, वो हमें परेशान करी है, या ग्रहों की स्थिति को समझते हैं कि हमारा कोई ग्रह खराब है। कोई आपको बताता है कि आपका राहु खराब है, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। कोई आपको बताता है कि आपके घर में काल सर्प दोष है, इस वजह से आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं। लेकिन सब कुछ घटने के उपरांत जब आप इन सब का इलाज करवा लेते हैं फिर भी आपको राहत नहीं मिल रही है, तो समझिए कि आपके घर में जो है पितृदोष अवश्य है। जब आप पितृदोष का निवारण करवाते हैं तभी आपके जीवन से ये सारी समस्याएं जाती हैं। अब समस्याओं के विषय में भी मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था, लेकिन आज फिर बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है हमारा पितृदोष से चल रहा है और पितृदोष के लिए हमें सभी बातों का समय समय पर जानना बहुत ही आवश्यक है। भगवान को दिया गया भोजन या किसी अतिथि को कराया गया भोजन हमारे पितृदोष से हमें मुक्त भी करता है। इसके विषय में मैं अनेक प्रकार की जानकारियाँ आपको दूंगी कि आप किस प्रकार से अपने पितृदोष निवारण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये जो अभी श्राद्ध के दिन आ रहे हैं इन 15 दिनों में। तो बिल्कुल दर्शकों, ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड भी ज़रूर देखना होगा। अगर आप हमारे इन कार्यक्रम को देखते हैं, इन तमाम कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बदलाव भी पाएंगे। और बदलाव के साथ साथ जिस विषय पर हम बात करते हैं उस विषय पर यहाँ गुरु माँ विस्तार से जानकारी देती हैं। अगर आप चाहते हैं इन जानकारियों को अपने जीवन में भी इसी तरह से लाना, अगर आप चाहते हैं कि जो जानकारी आपको यहाँ मिल रही है उस पर आप गुरु माँ से बात करें, तो आप गुरु माँ से बात भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप गुरु माँ से मिलना चाहते हैं तो संस्थान पर आप उनसे मिल भी सकते हैं, लेकिन कॉल करने के बाद एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको ज़रूर लेना होगा। साथ ही साथ कोई हीलिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं दर्शकों, तो आप हीलिंग कोर्स भी कर सकते हैं। हीलिंग कोर्स के ज़रिए आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को, तमाम लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। किस तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं ये भी कार्यक्रम में गुरु माँ लगातार आपको जानकारी देती हैं। तो चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, लेकिन फिर भी दर्शकों पूरा यही प्रयास रहता है कि गुरु माँ के माध्यम से आप तक तमाम जानकारी, तमाम ज्ञान की बातें हम पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़ी, बहुत अच्छे विषय पर आज हमने बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर
आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।